बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोकर, एडवोकेट, लॉ फॉर यू चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार भी करें। अभी हम बात करते हैं जी 3 अहम मुकदमात के ऊपर, जो है एक इमरान खान के, और फिर जो एक बहुत ही अहम किस्म का मुकदमा जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत था, उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। फिर इमरान खान और पीटीआई के जो केसेस हैं उनके ऊपर बात करते हैं। देखें जी, लाहौर हाई कोर्ट में जो एक केस ज़ेर समाअत था, जो नैब की तरमीम हुई थी उनको चैलेंज किया गया था एक साहिल की तरफ से। और यानी ये जो नैब तरमीम थी ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है। यानी ये जो आर्डीनेंस जारी हुआ है ये इसका कोई जवाज़ नहीं बनता था, क्योंकि आर्डीनेंस देखें जी वो तो होता है किसी हंगामी सूरत हाल में, जब कोई ऐसा मामला ना हो। लेकिन बदकिस्मती से ये जो मौजूदा रजीम चेंज है, ये जो एक फार्म 47 की जो है वो जेली और नकली पर्ची के ऊपर बनी हुई हुकूमत है। अब ये क्या करते हैं, इनको जब ज़रूरत पड़ती है ये आर्डीनेंस के ऊपर निज़ाम चला लेते हैं, और जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो ये लोगों को उठा के, उनकी बीवी बच्चों को उठाकर जो है उनकी प्रॉपर्टी को गिरा कर ये 2/3 मेजॉरिटी से ये आइन भी तब्दील कर देती हैं। तो इस तरह से जो हुकूमती वकील थे उन्होंने इसका दिफा किया है, जो सरकारी वकील थे, मरकज़ी हुकूमत के वकील, उन्होंने उसका दिफा किया। लेकिन जो साल के वकील हैं उन्होंने उसको जो है वो गैर आइनी, गैर कानूनी, बिला ज़रूरत करार दिया है नैब तरमीम के आर्डीनेंस को। तो ये समाअत मुकम्मल हो चुकी है। अब ये इसके ऊपर फ़ैसला महफूज है, बहुत अहम जो है वो फ़ैसला होगा। देखते हैं कि अब ये फ़ैसला कब सुनाया जाता है और क्या फ़ैसला आता है। जैसे ही इसके ऊपर कोई फ़ैसला आता है हम आपसे इसकी अपडेट भी शेयर करेंगे। दूसरी जो अहम तरीन बात है वो ये है कि इमरान खान और दीगर, असद कैसर और शेख रशीद और दीगर जो पीटीआई रहनुमा हैं, इनके ऊपर थाना आपरा इस्लामाबाद में 2022 में एक लाउड स्पीकर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। देखें ना जी, कोई इन्होंने कसर छोड़ी नहीं है, कोई इन्होंने ऐसा छोड़ा नहीं है जिसके तहत इन्होंने मुकदमात जो हैं वो दर्ज ना किया। तो उसके ऊपर जो का बड़ा अरसा उस वक़्त से समाअत चलती आ रही थी, तो आज जो इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने इस मुकदमे को से जो है तमाम मुल्ज़मान को, इमरान खान समेत दीगर तमाम साथियों को बरी कर दिया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, यूँ एक और मुकदमा अपने इख्तिताम को पहुँचा है। देखें ना जी, ये कितना अनफॉर्चुनेट है, ये कितना एक आप समझते हैं कि ये भोंडा है कि जी एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और एक साबिक़ जो हैं यानी कई वज़रा और अहम ओहदेदारान, स्पीकर जो है वो नेशनल असम्बली, जिनके ऊपर आप एम्पलीफायर एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। और पीछे क्या रह गया है? और कितनी, या क्या कहते हैं कि फ़िस्तायत, गैर आइनी, गैर कानूनी काम आपने करने हैं। तो देखते हैं जी, ये 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की भी समाअत है अडियाला जेल में। वो जिससे जैसा कि आप पहले समझते हैं कि जी वो अदालत ही अमले समेत गायब थी। आज सबकी अडियाला जेल के ऊपर नज़रें लगी हुई हैं। अगर कोई आज फ़ैसला आता है तो हम आपको उसके बारे में अपडेट करेंगे। लेकिन देखना ये है कि क्या ये फ़ैसला जो है ये कहीं से लिखा लिखाया आता है और जज ने सिर्फ सुनाना है, या कोई जज अपनी आज़ाद मर्ज़ी से फ़ैसला करेंगे। लगता नहीं है कि कोई किसी जज जो है वो आजकल इस मौजूदा रजीम चेंज के दौर में इंडिपेंडेंट है, और ये फ़ैसला भी लगता है कहीं से लिख कर थमा दिया हुआ है। बहुत से ऐसे ख़दशात मौजूद हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि ये एक ऐसा केस है, एक ऐसा मुकदमा है जिसमें मेरा ख़्याल है कि 1 रुपया भी जो है वो इन्होंने, इमरान खान और बुशरा बीबी ने यानी ज़ाती मफ़ाद के लिए ना इस्तेमाल किया है, ना गेन किया है, ना हासिल किया है। तो ये थी जी 2-3 अहम अपडेट्स। एक लाहौर हाई कोर्ट में जो नैब तरमीम ऑर्डिनेंस है उसके हवाले से, उसका भी अहम फ़ैसला आ सकता है किसी भी वक्त। और फिर जो इमरान खान की बरीयत हो चुकी है अब पारा के थाना में, जो एम्पलीफायर एक्ट का मुकदमा था। और फिर इसी तरह से जो 190 मिलियन वाला अडयाला जेल से आज क्या खबर आती है, ये बहुत ही अहम है। हम आपको जैसे ही कोई खबर आएगी ज़रूर इससे अपडेट करेंगे
آپ ہمارے ساتھ رہیے۔